हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती अपडेट सहित यूपीएसआई और भी कुछ अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, यहां पर एससीईआरटी से अहम जानकारी मिली है। विषय का चयन स्नातक के किन विषयों से कर सकते हैं, 50% बाध्यता छूट आदि विभिन्न मुद्दों पर जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, बी फार्मा किया है, एम फार्मा किसी ने कर लिया है, या बीबीए किया है, या एमबीए किया है, या कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रखी है, तो उन सब के लिए क्या कुछ क्लैरिफिकेशन है। बीटेक वाले स्टूडेंट्स का क्या है, तो वन बाय वन हर एक अपडेट पे डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या है, सबसे बड़ी समस्या आवेदन को लेकर है। हालांकि कई सारे वीडियो के माध्यम से मेरे द्वारा जानकारी प्रोवाइड की गई और रिस्क बेस्ड आपको आवेदन करने की भी यहाँ पर कल के मेरे वीडियो सेशन में सलाह दी गई थी। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या चीजें हैं कि जो कोरिलेशन है, एक्चुअली वो सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ग्रेजुएशन से ही रिलेटेड होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं भर्ती के शासनादेश में स्नातक की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो स्नातक के विषयों से अगर आप जो है चयन करके एग्जाम देते हैं तो आप सेफर जोन में रहेंगे और कोई प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आज कल की डेट पे अभ्यर्थियों ने मुलाकात करी थी। यहाँ पर पहले बताते चले, जूनियर शिक्षक भर्ती विशेष आज एससीईआरटी में हुई सफल वार्ता के अनुसार सर्वेंद्र विक्रम सर द्वारा निम्नलिखित बिंदु स्पष्ट किए गए हैं। पहला है कि आपके फॉर्म भरने का आधार स्नातक होगा। क्लियर है कि स्नातक के आधार पर ही आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरते वक्त विषय चुनने के लिए ऑप्शन नहीं मांगेगा, परंतु जब आप ओएमआर भरेंगे तो आपको विषय चुनने होंगे और आप जिस वर्ग से स्नातक हैं वही विषय आपके होने चाहिए। मतलब अगर मैथ एंड साइंस आपका रहा है ग्रेजुएशन में तो आपको मैथ एंड साइंस स्ट्रीम में जाना है, और आपका एसएसटी रहा है तो एसएसटी स्ट्रीम में जाना है। अगर यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी चीज़ें कम स्पष्ट हैं, अगर लैंग्वेज के सब्जेक्ट आपके रहे हैं ग्रेजुएशन में तो बेफिक्र ढंग से, जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश में से कोई आपका ग्रेजुएशन में रहा है तो आप 100% उससे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पर लैंग्वेज होनी चाहिए किसी में से कोई जो आप चुने, ये चीज़ है। बीएससी वाले साइंस और गणित से जा सकते हैं। जो बीए किए हैं उन्हें दो विकल्प हैं, यदि आप भाषा से हैं तो उसे चुनें, अथवा यदि आप सामाजिक विषय से हैं तो संबंधित विषय को चुनना होगा। तो यहाँ से भी क्लियर है कि अगर आप लैंग्वेज का ग्रेजुएशन में है सब्जेक्ट तो आप उसको चुन सकते हैं। अगर लैंग्वेज नहीं है तो आप फिर उसको नहीं चुन सकते हैं, आप सामाजिक को चुनेंगे। ठीक है, मान लिया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में से कोई आपका कुछ भी है तो आप उसको चुनें। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से कोई आपका है तो उसको चुनें। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से होंगी। मतलब स्नातक के आधार पे यहाँ विकल्प मिलेगा, और इसी आधार पर लैंग्वेज का आपका टेट भी हुआ था। टेट 2011 लैंग्वेज का इसी आधार पर हुआ था। हालांकि टेट तो इधर नहीं कंडक्ट हो पाया, लेकिन लैंग्वेज की भर्तियां आई हुई हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इन्होंने जो इंटरनल तरीके से कर रखा है ये सिगुफा बाद में छोड़ेंगे, और फिर उससे ये क्या है, पेंच फंसेगा भर्ती में कि भाई पहले तो नहीं बताया था, हमने ऐसे आवेदन कर दिया, वैसे आवेदन कर दिया। अगर यहाँ पे अभ्यर्थी विषयवार आवेदन करता है, मान लिया कोई, और फिर इसके बाद इन्होंने कह दिया कि हम कॉमन तरीके से किसी का कोई में भी ले लेंगे, वो भी विवाद का विषय होगा, वो भी कोर्ट पहुंचेगा। तो इस वजह से कोर्ट से तो आप बच ही नहीं पाएंगे। इन्होंने ऐसा पेंच छोड़ा है कि जिससे कोर्ट में केस तो होना ही होना है, चाहे वो आज हो चाहे कल हो, लेकिन होगा। अब आप लोग ये कहेंगे कि नेगेटिविटी आप फैला रहे हैं, भाई क्या करेगा अभ्यर्थी जो मान लिया सब्जेक्ट में मेहनत कर रहा, मान लिया ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट है उसका, हिंदी में मेहनत करके उसने जॉब ली। अब कोई मैथ और साइंस वाला हिंदी लेकर उसमें जॉब ले लिया तो अब क्या होगा, यहाँ पर अपने स्वार्थ की लड़ाई होगी कि मेरा हो कि तेरा हो, तो उसमें उसी का होगा जिसमें कोर्ट कचहरी होगी। तो ये चीज़ें दोस्तों हुआ करती हैं। बीकॉम के लिए मैंने कल ही बताया था कि आपका एसएसटी जाएगा, जो सोशल साइंस है उसको आप चुनेंगे। बीटेक के लिए सर्वेंद्र विक्रम सर ने कहा लेट्स देम फाइट, उनको फाइट करने दिया जाए, फिर बाद में देखा जाएगा। मतलब वो फॉर्म भरे, अप्लाई करें, और बीटेक वाले जाएंगे साइंस से। ऑब्वियस सी बात है, साइंस से जाएंगे। मैथ्स रहता है, साइंस रहता है, कुछ तो पढ़ते ही बीटेक में। एग्रीकल्चर वाले साइंस से जाएंगे। जिन्होंने साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कुछ भी फिजिक्स पढ़ रखा है, मैथ्स किया है, स्टैटिक्स किया है, तो वो सब साइंस एंड मैथ्स से भर सकते हैं। अब देखिए, जिनका सीटेड जूनियर पास है और मार्कशीट नहीं आई है वो नॉट अवेलेबल लिखकर भर दें और बाद में हलफनामा लगाकर मार्कशीट काउंसलिंग के समय
वो लोग जो है अपना सबमिट कर देंगे। और प्राप्त सूचना के आधार पर ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है जिसमें अच्छे नंबरों के साथ आपको पास करना है। इसके बाद जब विषयवार पदों को भरा जाएगा तब आगे की प्रक्रिया होगी और उस समय आपके द्वारा चुना गया विषय आपके स्नातक से मैच होना चाहिए। ये चीजें हैं। बाद में ये भर्ती का विज्ञापन निकालेंगे, ठीक है। अभी ये सिर्फ परीक्षा का विज्ञापन निकाले हैं। परीक्षा में आप किसी में से कैसे भी दे दीजिए, फिर बाद में ये भर्ती का विज्ञापन निकालेंगे। और जो जाति निवास वाले हैं वो अभी से बनवा के रख लें। अभी भाई 150 खर्चा करने में टेंशन न लिया करो, अभी बनवा के रख लो और फिर इसके बाद भर्ती के आवेदन के पहले भी बनवा के रख लेना। और फिर ये अपना सिगुफा छोड़ेंगे कि इसके पहले का होना चाहिए, तो फिर आपके पास 25 ऑप्शन रहेगा। पुराना भी आप रखे रहिए, जो आपका मन मर्जी आएगा उसी को लगा लीजिएगा, जॉब लीजिए। भाई इस सरकार में या शासन में कह लें विभिन्न प्रकार की भ्रामकताएं रहती हैं। अभ्यर्थी परेशान होता है और उसके लिए हमको ये चाहिए कि हम हर एक हथकंडे अपनाएं, हर तरीके से अपने आप को तैयार रखें। जो कुछ कहा जाए, पहले जैसे 69,000 में 20 दिसंबर के पहले वाले जाति निवास को वैलिड कर रहे थे, फिर इन्होंने 28 मई के पहले वालों को, भाई जाति निवास में कौन सी डेट की बात होती, लेकिन उसमें भी कट ऑफ डेट लगा दिए हैं और 1,000 लड़कों को बाहर कर रहे हैं। तो भाई इनका कुछ क्लियर नहीं रहता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको अपने हिसाब से तैयार रखना है। मुझे लगता है कि शुरू से ही बहुत सारे अभ्यर्थियों कुछ के कन्फ्यूजन थे, कुछ ही ऐसे हैं जिनका मैथ एंड साइंस था और हिंदी लेना चाहते हैं, या एसएसटी था तो हिंदी लेना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क टेकन काम है। मेरी सलाह माने, अगर आपकी पकड़ अपने सब्जेक्ट में है और ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट रहा तो उसी से जाएं, ज़्यादा सेफर जोन में रहेंगे। अगर आपका ये है कि यार मैथ एंड साइंस तो मैं भूल चुका हूँ, मेरा होगा ही नहीं, तो वैसे भी नहीं होगा तो एक बार रिस्क ले लो भाई, हिंदी से ही करना, वैसे भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और जहाँ तक सीटों की अगर बात करें तो सीटें यहाँ पर मैथ एंड साइंस में ज़्यादा रहेंगी, आप एक बात कन्फर्म कर लें। मैथ साइंस की ज़्यादा रहेंगी, सोशल की कम रहेंगी और लैंग्वेज की ज़्यादा रहेंगी। ये मेरा आंकड़ा जहाँ तक कहता है। 400 पोस्ट, 500 इस तरह, 500 में भी मैथ एंड साइंस की रहें, 400 आपकी 500-600 के करीब अगर रहती हैं तो मैथ साइंस की रहेंगी, और 400-500 यहाँ पर रहेंगी आपकी हिंदी का, और 300-400 लगभग उसकी एसएसटी की। इस तरह रहेगा, वही 400-500 के हेर फेर रहेगा, 5 या 15 कर लें आप लोग, और उसी में कुछ कम ज़्यादा रहेगा। और ये लोग विषयवार जो है आंकड़ा ले ही रहे हैं, किस विषय में कितनी सीटें, फिर उसके सापेक्ष आप आवेदन करोगे। 50% बाध्यता छूट पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। उन्होंने कहा कि बाकी चीज़ें आप लोग शासनादेश में देख लें, जो उसमें दिया गया नियमावली पढ़ लें, उसके हिसाब से आपको आवेदन करना है और उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब देखेंगे तो यहाँ पर शिक्षक भर्ती में स्कोरिंग विषय वालों का दबदबा रहने वाला है। देख लीजिए, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की में स्कोरिंग विषयों वाले अभ्यर्थियों का दबदबा रहेगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने सहायक अध्यापकों, प्रधानाध्यापक 1894 पदों पर भर्ती के ऑनलाइन आवेदन में विषय का विकल्प चुनने की छूट नहीं दी है, ना ही भाषा, सामाजिक विज्ञान और गणित विज्ञान विषय के रिक्त पदों की अलग अलग सूचना दी है। आशंका जताई जा रही है कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान जैसे स्कोरिंग विषय वाले अभ्यर्थी आगे हो जाएंगे और विज्ञान या गणित जैसे विषय पढ़ने वाले पिछड़ सकते हैं। बीएड का प्रशिक्षण और टीटी भाषा और विज्ञान के लिए अलग अलग होता है। 2013 से पहले बीटीसी, अब डीएलएड भी अलग विषयों में होता था। परिषदीय उच्च प्राथमिक में 2013 में हुई विज्ञान गणित भर्ती में विषय 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में विषय का निर्धारण पहले ही हो गया था। 2 मार्च को विज्ञापन आने से पहले 26 फरवरी को सीटीटी 2020 का परिणाम आने के बाद इन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। सचिव भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि शासन से मिली गाइडलाइन के अनुसार आवेदन लिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए बीसीए, बी फार्मा, बीबीए वालों की भी मुश्किल। इस भर्ती में बीसीए, बीबीए, बी फार्मा या बीएससी कृषि जैसे प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के बाद डीएलएड और बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि इस स्नातक में भाषा, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान इनका मुख्य विषय नहीं रहा है। हालांकि 29,334 भर्ती में प्रोफेशनल डिग्री धारकों को ये मौका मिला था। तो आप लोग देखिए, जो प्रोफेशनल हैं, मैथ एंड साइंस का कुछ पोर्शन रहता है, सीधे आंख मूंद के मैथ एंड साइंस से आप लोग अप्लाई कर दो, ठीक है। ज़्यादातर प्रोफेशनल कोर्सेज को मैथ एंड साइंस में ही लिया जाता है, काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होने वाली हैं। तो आपको मैंने बताया ही था यहाँ पर क्या कहा है, बीकॉम के लिए तो सामाजिक विज्ञान होगा, सामाजिक विषय होगा, ठीक है।
मैथ्स का शायद बीबीए वाले कुछ पोर्शन पढ़ते हैं, तो आप मैथ एंड साइंस से जाओगे, ठीक है। और बी फार्मा वाले हैं, ये सब भाई अपने हिसाब से कर लें, मैथ एंड साइंस। बी फार्मा में तो मैथ एंड साइंस होना चाहिए, फार्मेसी है तो मैथ साइंस होगा। अब बीसीए वालों का क्या कुछ है, इनका भी मैथ एंड साइंस का कुछ पोर्शन रहता है, पढ़ा होगा कुछ ना कुछ पूरे ड्यूरेशन में, तो उस हिसाब से आप लोग मैनेज कर लेंगे। फिलहाल के लिए एक और अपडेट यहाँ पे रही जा रही है। दरोगा भर्ती 2021 में छात्रों ने उम्र बढ़ाने की मांग की है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों ने सोमवार को चंद्रशेखर आजाद पार्क में दरोगा भर्ती 2021 की उम्र सीमा में छूट की मांग की। छात्रों का नेतृत्व करते हुए दीपक सिंह ने बताया कि दरोगा भर्ती 2016 के बाद 5 साल के लंबे अंतराल पर 2021 में निकली है। इसमें उम्र सीमा 21 से 28 वर्ष है। जो छात्र 2016 में 23 वर्ष का था, अब छात्र भर्ती प्रक्रिया में विलंब की वजह से 28 का हो गया। इससे अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं मिलने, कोई गलती नहीं है, फिर भी वह फॉर्म भरने से वंचित हो गया है। छात्र ने बताया उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 में उच्चतम न्यायालय में आश्वस्त किया था कि सरकार हर वर्ष 2018 से जनवरी माह में दरोगा भर्ती का विज्ञापन आमंत्रित करेगा। यह प्रक्रिया 3 सालों तक अनवरत जारी रहेगी। इसी आधार पर छात्र दरोगा भर्ती की तैयारी करते रहे, लेकिन अब विज्ञापन आया तब छात्र उम्र सीमा के चलते बाहर होने को मजबूर हैं। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कोर्ट कचहरी होगी, बहुत सारे अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं कोर्ट केस करने का। अब जो भी होगा आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।